हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेवलपर गुरु पे। स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स की सीरीज के अंदर आज पिछली क्लास में अपन ने बात किया था कि JDBC टेम्पलेट से अपन सेलेक्ट की क्वेरीज वगैरह कैसे, जो नेटिव एसक्यूएल क्वेरीज हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए फर्दर आगे उसी के अंदर अपन बात करते हैं। आज इंसर्ट, अपडेट, ये सब डिलीट, ये सब अपने को परफॉर्म करना हो तो अपन किस टाइप से इनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको JDBC टेम्पलेट्स के थ्रू क्वेरीज, जो अपनी नेटिव क्वेरीज है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए पिछली क्लास में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि अपने अकाउंट्स वगैरह कैसे निकालने हैं। ठीक है, ये सब अपन ने पिछली क्लास में किया था सब कुछ। चलिए आज बात करते हैं कि मुझे कोई यूजर है वो क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्रिएट का किया होगा ना। अपन ने यहाँ पे क्रिकेट क्रिएट का यूजर जब अपन कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो अपन एक तो अपन क्या कर रहे थे, जो DTO है उसी को अपन मॉडल में सेव करवा रहे थे। ठीक है, अगर अपने को फॉर एग्जांपल मल्टीपल टेबल में सेव कराना है, ठीक है, या फिर उसी को अपने नेटिव एसक्यूएल क्वेरी से करना है, तो अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए उसी के बारे में अपन बात करते हैं। मैं ले लेता हूँ क्रिएट यूजर। ठीक है, क्रिएट यूजर न्यू। ठीक है, मैं यूजर DTO को यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, और एक ये क्रिएट यूजर यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ सर्विस के अंदर। जो अपन ने क्रिएट यूजर बनाया है वैसा ही अपन एक यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, फैच कर रहे थे उसको और डाटा को सेव करवा रहे थे। चलिए ठीक है, ये क्या करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा। और अपन क्या कॉल कर देंगे, मैं रिटर्न कर देता हूँ यूजर रेपो न्यू। वहां पे भी अपन एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, इसी नाम से। चलिए अब अपन चलते हैं अपनी रिपोजिटरी में। जो अपनी न्यू रिपोजिटरी अपन ने बनाई थी इसके अंदर अपन चलते हैं। इसके अंदर अपन बात करते हैं, इस नाम से एक मेथड बनाते हैं जो अपने को क्या रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, पब्लिक बुलियन। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या पास कर रहे हैं, यूजर DTO। मैंने क्या पास कर दिया इसके अंदर, मेरा यूजर DTO पास कर दिया। और रिटर्न मैं एक बार कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, जैसे मेरा सेव हो जाएगा मैं क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एसक्यूएल एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी एसक्यूएल लिखनी है। मेरी एसक्यूएल क्या होगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम अपना क्या है, टेबल यूजर। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा है अपना, वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यूज अपनी क्या क्या रहेंगी, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास कॉलम्स क्या क्या हैं। मैं ले लेता हूँ सबसे पहले यूजर नेम। यूजर नेम, फिर मेरे पास पासवर्ड हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास ईमेल हो गया, फिर मेरे पास मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल, फिर मेरे पास हो गया मोबाइल नंबर और क्रिएटेड बाय। ये मेरे को 5 कॉलम्स यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। ठीक है, चलिए मैं इन 5 को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो जो कॉलम्स आपको इंसर्ट करने हैं, उनको दे दो वैल्यूज है। मेरे पास क्या है, 5 वैल्यूज हैं, तो मेरे पास क्या हो गए, 5 क्वेश्चन मार्क हो गए। ठीक है, अपने प्रीपेड स्टेटमेंट के बारे में अंदर पढ़ा था कि जो प्लेस होल्डर्स हैं वो अपने क्यों यूज में लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरे को कितनी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, 5 वैल्यूज मेरे को इंसर्ट करनी है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं अपना JDBC टेम्पलेट की। अपने JDBC टेम्पलेट ले रखा है, इसके अंदर कौन सा मेथड है, अपडेट। ठीक है, कौन सा मेथड है, अपडेट। अब इसके अंदर एक तो प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर जो भी है, ठीक है, वो है जाएगा। जैसे अपन इसके मेथड्स देखते हैं, तो ये देखिए अपडेट एसक्यूएल, और उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स जितने भी आप इसके अंदर पास करते हो। ठीक है, मेरी एसक्यूएल होगी। अब मेरे को क्या क्या पास करना है, ठीक है, मेरे को क्या यूजर नेम भी देना है। ठीक है, और पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड बाय, ये सब देना है। तो ये सब मेरे पास कहाँ पे है, यूजर DTO के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो गेट यूजर नेम कर लूंगा। ठीक है, फिर कॉमा यूजर DTO डॉट गेट पासवर्ड। ठीक है, कॉमा यूजर DTO डॉट गेट ईमेल,
कॉमा यूजर डीटीओ डॉट गेट मोबाइल नंबर, कॉमा यूजर डीटीओ डॉट गेट क्रिएटेड। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा इन सबको अपडेट कर दूंगी। क्लियर है? इंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये मेरे को क्या करेगा, इंटीजर देगा तो रिटर्न में। ठीक है, मैं चलिए यहाँ पे इसको फिश आउट करवा देता हूँ, रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट की है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, मेरा जो भी टेबल का नाम है, ठीक है, वो हो गया मेरा टेबल यूजर। उसके अंदर कौन से कॉलम्स हैं वो मैंने क्वेरी बना ली मेरी। ठीक है, और उसके अंदर मैंने डाटा पास कर दिया। यहाँ पे आपके पहले पैरामीटर क्या होगा, आपकी एसक्यूएल होगी, बाकी आपके सारे क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जितने भी आपको पैरामीटर पास करने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, जो भी हैं आपके, वो आपको पास करने रहेंगे। इस टाइप से आप क्या है, नेटिव क्वेरीज को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए 2 मिनट। यहाँ पे आपको क्या पास करना है, यूजर डीटीओ पास करना है। ये एरर दे रहा है क्योंकि आपने यूजर डीटीओ अपने पास नहीं किया। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, वापस से अपन रन करते हैं। अपना एक्सिक्यूट हो रहा है ये। जैसे ही अपना एक्सिक्यूट हो जाता है, देखते हैं। ठीक है, आप ये जो लॉग्स वगैरह इनको भी आप देखा करें कि यहाँ पे क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए, अब अपन ने स्वेगर ओपन कर लिया अपना। स्वेगर के बारे में मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बता ही दिया। अब मुझे क्रिएट यूजर मेरा है ना, ठीक है, ये अपन ने बनाया था। इसके अंदर चलिए अपन पास करते हैं, ट्राई इट आउट। ठीक है, यूजर नेम मैंने पास कर दिया। ठीक है, कोई भी नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया भाई सुमित। पासवर्ड मैंने ले लिया सुमित @123। ठीक है, ईमेल सुमित @gmail.com। ठीक है, मोबाइल नंबर कोई भी ले लेते हैं। ओके, और क्रिएटेड बाय मैंने ले लिया एडमिन। ठीक है, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आपके पास क्या आ गया, रिस्पॉन्स सक्सेस आ गया। चलिए डेटाबेस में अपन चेक करते हैं। सॉरी, वेयर कंडीशन लगी हुई इसमें, मैं इसको स्टार कर देता हूँ। ठीक है, अपने पास क्या हो गया, एक रिकॉर्ड और आ गया, किस नाम से, 22 सुमित नाम से। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे इसको कॉल किया, ठीक है, ये क्या करेगा, यूजर कंट्रोलर पे किसको कॉल करेगा, क्रिएट यूजर को कॉल करेगा। वहां पे आप क्या भेज रहे हो, यूजर डीटीओ भेज रहे हो। ठीक है, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया कि आप वहां से क्या, जो भी आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको अपन यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट में मैप कर देगा। वहां से जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं, यहाँ से आपने फ्रंट एंड से जो भी पैरामीटर्स दिए, ठीक है, वो जो भी आपने जेसन दी, उस जेसन को किस में, ऑब्जेक्ट, जो भी अपना डीटी होगा, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर क्या कर देगा, मैप कर देगा। अपने को उसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान बस ये रखना है कि डीटीओ के अंदर जो अपने पास यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो अपने को ध्यान रखना है कि उसके कॉलम्स के नेम सही हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रिएट यूजर करना है एसक्यूएल, तो आपको डाटा लेके जाना है कहाँ तक, डीटीओ तक, वो डाओ तक एक तरह से। ठीक है, अपनी रिपोजिटरी तक, रिपोजिटरी में अपने क्या कर दिया, एक क्वेरी लिख दी। ठीक है, ये अपनी एसक्यूएल क्वेरी है। अब इसको अपडेट कर दिया अपन ने, तो इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर अपन ने पास किए, जो जो पैरामीटर अपने को चाहिए थे वो सारे अपन ने क्या कर दिए, इसके अंदर पास कर दिए। ठीक है, और इसने फिर क्या कर दिया, अपने को कोड को एग्जीक्यूट अपडेट किया। तो इसने अपडेट के अंदर क्या किया, 2 सेकंड मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया, किसको, एसक्यूएल को। ठीक है, और ये यूजर नेम पासवर्ड सब इसने डाटा अपने को शो कर दिया। इसने रिकॉर्ड्स को शो क्यों नहीं किया, 2 सेकंड के लिए। रिकॉर्ड इक्वल्स टू 1,
वहां पे अपने को शो नहीं हुआ कि कितने रिकॉर्ड्स अपडेट हुए या इंसर्ट हुए, ठीक है, वो अपने को काउंट दे देगा। ठीक है, मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या दे दिया, रिकॉर्ड्स इक्वल टू 1, मतलब 1 रिकॉर्ड क्या हुआ है, अपडेट या इंसर्ट हुआ है। मतलब कितने रिकॉर्ड्स के अंदर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है वो अपने को काउंट दे देता है। तो मैंने जैसे सुमित को 2 बार इंसर्ट कर दिया तो इसने दोबारा मेरे को दे दिया कि एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया आपका। क्लियर है? इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको अपडेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। अपडेट के केस में क्या करोगे, आप क्वेरी चेंज करोगे। चलिए मैं इसी के अंदर लिख देता हूं स्ट्रिंग एसक्यूएल। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं, एक बार कमेंट कर देता हूं। मैं इसी के अंदर नया मेथड ना बना के इसी के अंदर मैं लिख देता हूं अपडेट। ठीक है, अपडेट के अंदर आपको क्या है, टेबल का नाम देना है, कौन सी टेबल आपको अपडेट करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेट, क्या क्या पैरामीटर सेट करने हैं वो मुझे एक बार देखना है। जैसे मैं चाहता हूं कि आईडी यूजर आईडी 23 है। ठीक है, वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, मैं क्या दे दूंगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मेरे को सेट के अंदर क्या क्या पैरामीटर सेट करने हैं, जैसे 23 है। ठीक है, इस रिकॉर्ड के लिए मुझे सेट करना है तो इसके अंदर मैं चाहता हूं कि ये पैरामीटर्स मैं चेंज करूं, मैं यूजर नेम चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप क्या दे दो, यूजर अंडरस्कोर नेम है इसका, तो ये आप यहां से यूजर अंडरस्कोर नेम में क्या देना चाहता हूं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो मैं एक सिर्फ यूजर नेम ही अपडेट करना चाहता हूं, बाकी आप अपडेट करना चाहते हो तो आप कोमा लगा के आप अपडेट कर सकते हो। चलो 2 चीजें अपन चेंज कर देते हैं, यूजर नेम चेंज कर देता हूं और मैं ईमेल चेंज कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सेट कर दिया, यूजर नेम चाहता हूं अपडेट करना और ईमेल चाहता हूं जिसकी यूजर आईडी क्या है, 23 है। क्लियर है सभी को? तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अपने को सिर्फ 3 पैरामीटर देने हैं, यूजर नेम, ईमेल और यूजर आईडी। बाकी मैं 2 हटा देता हूं एक बार। ठीक है, अपन यूजर डिटेल ही ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उसी से कि भाई नया डाटा दे दो, उसमें यूजर आईडी में अपने को यूजर आईडी पास कर देगा वो। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं, जो थर्ड मेरा है गेट यूजर आईडी। ठीक है, सेकंड मेरा गेट ईमेल। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन मार्क है प्लेस होल्डर है उसको मैं क्या दे रहा हूँ, यूजर नेम दे रहा हूँ, सेकंड प्लेस होल्डर को मैं ईमेल दे रहा हूँ, थर्ड प्लेस होल्डर के लिए मैं यूजर आईडी पास कर रहा हूँ। क्लियर है? तो मैं ये 3 चीजें अपडेट करनी है मुझे। चलिए वापस इसको रन करता हूँ। मैंने क्या किया, अपडेट की, क्वेरी एग्जीक्यूट की। क्लियर, मैंने कुछ नहीं लिखा, अपडेट टेबल का यूजर नेम, सेट यूजर नेम इक्वल टू ये और वेयर यूजर आईडी इक्वल टू ये यूजर आईडी यूजर नेम मुझे कहां से मिलेंगे, मुझे फ्रंट एंड से जो भी डाटा मिलेगा डीटीओ के अंदर वो मैं डाटा यहाँ पे शो कर दूंगा। ठीक है, अपना टॉमकेट स्टार्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पे अपन अपने क्रिएट यूजर के अंदर ही कर रखा है। चलिए मैं यहाँ पे यूजर नेम देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया नितेश दे दिया मैंने। ठीक है, और मेल चेंज किया मैंने। ठीक है, बाकी आप पैरामीटर दे रहे हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड को अपडेट कर रहा हूँ और किसके बेस पे, यूजर आईडी के बेस पे। यूजर आईडी क्या है मेरी, 23। ठीक है, चलिए मैं 23 के बेस पे क्या कर रहा हूँ, उसको अपडेट कर रहा हूँ। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अपने को क्या आएगा, सक्सेस आएगा, 1 रिकॉर्ड अपडेट दिखा रहा है। चलिए अपन यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो अपन ने 23 को क्या कर दिया, अब नितेश कर दिया। ठीक है, यूजर नेम और सिर्फ अपन ने क्या किया, यूजर नेम और ईमेल चेंज किया, बाकी पासवर्ड और मोबाइल नंबर वही के वही। क्लियर है? इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर डिलीट करना है तो ठीक है, मैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, और वेयर आईडी के बेस पे या जिस नेम के बेस पे या किसी भी बेस पे आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, जेडीबीसी टेम्पलेट से डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। क्लियर है? तो जेडीबीसी टेम्पलेट्स के जो अपने पास मेथड्स हैं, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो। जो बैच अपडेट है, आपको मल्टीपल क्वेरीज को आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आपको मल्टीपल इंसर्ट चलाना है। ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, बैच अपडेट यूज कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग एसक्यूएल, उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे बैच आर्ग्यूमेंट्स, आप आर्ग्यूमेंट्स में पास कर सकते हो बहुत सारी क्वेरीज को। ठीक है, बैच अपडेट की बहुत सारे कलेक्शंस वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, कॉलेबल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो कॉल के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा एग्जीक्यूट कर सकते हो, मैंने ये बता दिया आपको। और उसके अलावा
उसके अलावा आपको मैं, चलिए नीचे अपन क्वेरी के बारे में अपन ने पिछली में पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने रो मैपर से अपने को हर एक रो को मैप भी किया था जब सेलेक्ट की क्वेरी अपन ने ली थी, ठीक है। तो ये सब आप क्वेरी वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, हर एक मेथड को, किसी भी टाइप का मेथड हो। क्वेरी फॉर लिस्ट, जो आपको जो भी आपकी क्वेरी आएगी, जो भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, अगर वो लिस्ट रिटर्न कर रही होगी तो उसको आप क्वेरी फॉर लिस्ट या क्वेरी फॉर मैप या क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, ये क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट अपन ने पिछली क्लास में अपन ने देखा था, ठीक है। तो ये सब आप क्या है यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी को? इसके अलावा अपने अपडेट देख ही लिया अपन ने, ठीक है। तो ये सब आप मेथड्स को यूज करिए। अगर आप किसी भी टाइप के कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट वगैरह में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे प्रोसीजर्स और फंक्शंस को कैसे कॉल करना है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और अपन कब प्रोसीजर और फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो अपना ये डेटाबेस से रिलेटेड मोटा मोटा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी दोस्तों से निवेदन भी है कि साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।